फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है वट सावित्री और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को अपना वट सावित्री लुक। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए पहुँच चुकी थी और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि आज ही हम लोग गांव से दिल्ली आए, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी। तो जल्दी जल्दी में मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो बाकी यही मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वट वृक्ष की यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे मिथिला में इस तरीके से ही किया जाता है। तो मैं मिथिला से हूँ, इसीलिए मैं मिथिला का कल्चर ही फॉलो करती हूँ और उसी तरीके से वट सावित्री की पूजा करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले जल ढारा, फिर उसके बाद दूध चढ़ाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे टीका लगाया वट वृक्ष को। वट सावित्री का त्यौहार अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। वट शादीशुदा स्त्री के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। जिस प्रकार माता सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, उसी प्रकार सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है। अपने पति की दीर्घायु और सुखमय शादीशुदा जीवन की कामना करती है। वैसे तो ये व्रत प्रत्येक स्थान पर अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, परंतु सबकी भावना और आस्था एक ही होती है। मैं बिहार के मिथिला से हूँ, इसीलिए वहाँ पे जिस प्रकार से किया जाता है मैं उसी तरीके से यहाँ पर भी करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा की और उसके बाद हम जो गौरी पूजा करते हैं, तो वो यहाँ पे मैं गौरी पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गौरी माता को यहाँ पे वस्त्र पहनाया और उसके बाद दिया जलाया, प्रसाद रखा और उसके बाद गौरी पूजा की। और उसके बाद मैंने गौरी माता से प्रार्थना की, प्रणाम किया उन्हें, अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना की। वैसे तो प्रत्येक व्रत का अपना अलग महत्व होता है, परंतु हमारे बिहार में जिस तरीके से करवा चौथ का महत्व होता है, उसी तरीके से हमारे बिहार में बरसाइत पावन का अलग ही महत्व होता है। इसमें शादीशुदा बहुत सारी चीज़ें की जाती है। इसमें शादीशुदा स्त्रियां बहुत अच्छे से ये पूजा करती हैं। 5 साल तक लगातार, शादी के 5 साल तक लगातार बहुत ही विधि विधान के साथ ये पूजा की जाती है। यहाँ पे हमारे में कथा सुनने से पहले वर के पेड़ के पत्ते को सिर में लगाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो वही मैं यहाँ पे लगा रही थी और वो पूछ रही थी कि आप कथा खुद से कहोगे या फिर फ़ोन से सुनोगे। तो मैं वही बता रही थी कि मैं तो फ़ोन से ही सुनूँगी, मेरे पास किताब तो है नहीं, तो इस वजह से मैं फ़ोन से ही सुनूँगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर कथा पूरी हो जाने के बाद हमारे में एक फकरा कहा जाता है, बौर लिया मोर दिया। पत्ते को तोड़कर आगे फेंका जाता है 3 बार, पत्ते को तोड़ के पीछे फेंका जाता है और यही फकरा बोला जाता है। उसके बाद वर के पेड़ में मैंने यहाँ पे रक्षा सूत बांध के 7 बार फेरे लगाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे फेरे लगा रही थी। वैसे तो आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप भी थी, पर हम सब धूप से बेफिक्र टेंशन फ्री होकर यहाँ पे पूजा कर रहे थे। बहुत ही आराम से यहाँ पे पूजा हो गई और उसके बाद यहाँ पे आम के साथ जल ढारा जाता है, तो वही मैं कर रही थी। और उसके बाद वर के वृक्ष से यहाँ पे हम लोग गले मिल रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। सब कह रहे अच्छे से मिल लो। मोहम्मद बरसाती काम सब करते हैं हम पियर रंग की साड़ी पहनी है। और आज बहुते ज़्यादा गर्मी है।